हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है वर्ड 2016 में आकृतियां, ग्राफिक्स और तस्वीरें, यानी कि शेप्स, ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स इन वर्ड 2016। तो स्टूडेंट्स, हमारा इस पाठ को सीखने का उद्देश्य क्या है? तो हम सीखेंगे आकृतियां, वर्ड आर्ट और तस्वीरों के बारे में। ठीक है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक, जो कि है आकृतियां यानी कि शेप्स। ठीक है। वर्ड 2016 में अंतर्निहित आकृतियों का एक सेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आप वर्ड 2016 ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स आप खोलते हैं ना, तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अंतर्निहित यानी कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड या फिर प्री डिजाइन कह सकते हैं, शेप्स होते हैं, जिसका उपयोग आप अपने दस्तावेजों में कर सकते हैं, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। आप आकार बदल सकते हैं, यानी कि शेप बदल सकते हैं, पलट सकते हैं और आकृतियों में रंग जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। आकृति कमांड में आकृतियों की कई श्रेणियां यानी कि स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ शेप्स शामिल है, जैसे कि रेखाएं होती हैं, मूल आकृतियां होती हैं, फ्लो चार्ट तत्व होते हैं, सितारे, बैनर और कॉल आउट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आकृतियां बनाना सीखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आकृतियां मेन्यू से आकृति बनाने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। चरण 1 है इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। उसके बाद चरण 2 आता है स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप्स कमांड पर क्लिक कीजिए। ठीक है। एक ड्रॉप डाउन सूची, यहाँ पर स्टूडेंट्स ड्रॉप की स्पेलिंग गलत है, एक ड्रॉप डाउन सूची सभी आकृतियों के साथ दिखाई देती है, जिन्हें आप अपने दस्तावेज में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर चरण 3 आता है स्टूडेंट्स, उपलब्ध आकृतियों में से किसी भी आकृति का चयन कीजिए, यानी कि जो भी आपके पास शेप्स अवेलेबल ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स जिसमें शेप्स अवेलेबल होती हैं, आप किसी भी आकृति यानी कि शेप का चयन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। चयनित आकृति बनाने के लिए दस्तावेज क्षेत्र में पॉइंटर को खींचिए और जब आप आकृति वांछित आकार की हो जाए तो माउस बटन छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे ही आप कोई भी शेप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे अपनी स्क्रीन पर। ठीक है। जैसे ही आप स्क्रीन पर क्लिक करके अपना माउस ड्रैग करेंगे और जिस भी शेप की आपको जिस भी साइज की आपको आकृति यानी कि शेप चाहिए, उतना ही साइज तक स्टूडेंट्स आप माउस को ड्रैग करेंगे और आपकी आकृति बनकर तैयार हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है आकृति स्टार शेप की। ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स आकृति में टेक्स्ट सम्मिलित करना। ठीक है। आप आकृति में टेक्स्ट भी सम्मिलित यानी कि हम ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स आकृति यानी कि शेप्स के अंदर। ठीक है। सम्मिलित यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। और चरण 1 है स्टूडेंट्स, आकृति के अंदर राइट क्लिक कीजिए। ठीक है। जो भी पिक्चर है आप उसमें राइट क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, एक सब मेन्यू प्रकट होगा। ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ऐड टेक्स्ट विकल्प चुनिए। ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 2 में ऐड टेक्स्ट करेंगे, कर्सर आकृति के अंदर दिखाई देगा। अब स्टूडेंट्स टेक्स्ट टाइप करें और फिर आकृति के बाहर स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कीजिए। ठीक है। जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप कर चुके होंगे, आप आकृति के बाहर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट आकृति में दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर क्या किया है, ऐड टेक्स्ट करके क्या टेक्स्ट मेंशन किया है, दिस इज अ स्टार। ठीक है। और इसको क्या करेंगे, लिखने के बाद, टेक्स्ट एंटर करने के बाद आप आकृति से बाहर यानी कि शेप के बाहर क्लिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सीखेंगे आकृति की रूपरेखा का रंग और मोटाई बदलना। ठीक है। तो स्टूडेंट्स रूपरेखा का रंग यानी कि हम कलर चेंज कर सकते हैं हमारी शेप का, और हम इसकी मोटाई भी बदल सकते हैं। किसी आकृति की रूपरेखा का रंग और मोटाई बदलने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 है स्टूडेंट्स, इसका चयन करने के लिए आकृति पर क्लिक कीजिए। ठीक है। आप फिर से उसी शेप पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट शेप पर क्लिक करेंगे, आपके शेप के अराउंड एक क्या होगी, एक क्वाड्रिलेटरल बाउंड्री नजर आएगी। ठीक है। और फॉर्मेट टैब पर क्लिक कीजिए। हमारे पास टैब्स के अंदर फॉर्मेट टैब अवेलेबल होगा, वहां पर आप फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे। फिर चरण 3 में आता है स्टूडेंट्स, शेप आउटलाइन कमांड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर फॉर्मेट टैब के अंदर शेप आउटलाइन ग्रुप है, उस पर कमांड पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से रूपरेखा का रंग और मोटाई चुनिए। ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट्स आप क्या चूज करेंगे, कलर चूज करेंगे और मोटाई भी चुनेंगे। ठीक है। उसके बाद आकृति का फिल कलर बदलना। अब स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि आकृति का फिल कलर कैसे बदल सकता है। ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सीखा था कि हमारी शेप के अराउंड हमने जब कोई रूपरेखा बनानी होती है, कोई शैडो देनी होती है या आउटलाइन का कलर फिल करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब हमें आकृति के अंदर कलर फिल करना है तो कैसे करेंगे, आकृति में भरा हुआ रंग बदलने के लिए निम्न चरणों का पालन करें, ठीक है। चरण 1 आता है, इसका चयन करने के लिए आकृति पर क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद चरण 2 आता है स्टूडेंट्स, फॉर्मेट टैब पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर फॉर्मेट टैब अवेलेबल है, ठीक है। टैब्स ग्रुप में यहाँ पर फॉर्मेट टैब पर स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए शेप स्टाइल ग्रुप में शेप्स फिल कमांड पर क्लिक करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर शेप स्टाइल ग्रुप है, ठीक है। अब ये शेप स्टाइल ग्रुप में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा शेप्स फिल, राइट। यहाँ पर क्या है, शेप फिल पर क्लिक करेंगे और डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे कलर पैलेट से रंग का चयन कीजिए, कलर पैलेट दिखाई देगा, इसमें कोई भी कलर चूज करिए। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से आकार में भरने के लिए एक ठोस रंग, एक ग्रेडियंट या फिर एक टेक्सचर चुन सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, टेक्सचर फिल कर सकते हैं, या फिर आई ड्रॉपर या फिर पिक्चर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी चूज करिए आप अपनी मर्जी से। उसके बाद चूज करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपनी पिक्चर में कलर फिल कर सकते हैं। उसी कलर की, जो भी चुना हुआ रंग है, उसी कलर की आपको अपनी पिक्चर नजर आएगी, ठीक है। फिर आइए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं आकृति प्रभाव जोड़ना, ठीक है। अब देखिए, वर्ड 2016 आकृतियों जैसे कि प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बेवल और 3D रोटेशन के रूप में बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के आकृति प्रभाव प्रदान करता है, ठीक है। आइए हम सीखें कि आकृति प्रभावों को कैसे जोड़ा जाता है। अब स्टूडेंट्स, कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि हम अपनी आकृति में यानी कि शेप्स में जोड़ सकते हैं। तो आकृति प्रभावों को लागू करने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 आता है स्टूडेंट्स, आकृति का चयन कीजिए, सेलेक्ट करिए शेप, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर शेप स्टाइल ग्रुप में ही शेप इफेक्ट्स कमांड पर क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर शेप इफेक्ट्स कमांड होगा स्टूडेंट्स, वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बेवल एंड 3D रोटेशन के साथ प्रकट होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने शेप्स इफेक्ट्स पर क्लिक किया तो क्या हुआ, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हुआ जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, चरण 3 आता है, मेन्यू से वांछित विकल्प के ऊपर माउस को रखिए, ठीक है। एक सब मेन्यू प्रकट होगा। उसके बाद सब मेन्यू से वांछित प्रभाव का चयन कीजिए। देखिए, कोई भी जो आप कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे स्टूडेंट्स, इसका सब मेन्यू अपीयर होगा, ठीक है। इस सब मेन्यू में से कोई भी डिजाइन चूज करिए, स्टाइल चूज करिए, जो भी आपको चूज करना है, और वही स्टाइल आपका किस पर अप्लाई हो जाएगा, जो भी आपकी शेप है आपके फाइल में उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है वर्ड आर्ट। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स वर्ड आर्ट का यूज करना। वर्ड में टेक्स्ट की उपस्थिति को बदलने के लिए एक विशेष प्रभाव है। आप छाया, सिकुड़े और खींचे टेक्स्ट को जो आकृतियां में जमा है को बना सकते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट आपको उन टेक्स्ट प्रभावों को बनाने के लिए अनुमति देता है जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग द्वारा मौजूद नहीं है। वर्ड आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। अब स्टूडेंट्स, चरण 1 आता है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। चरण 2 आता है, टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट विकल्प। स्टूडेंट्स, ये रहा टेक्स्ट ग्रुप और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा वर्ड आर्ट का। तो टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट विकल्प पर क्लिक कीजिए। वर्ड आर्ट क्विक स्टाइल गैलरी विभिन्न शैली विकल्पों के नीचे प्रकट होता है, ठीक है। और चरण 3 होता है स्टूडेंट्स, वांछित शैली को चुनिए, टेक्स्ट बॉक्स प्रकट होगा, ठीक है। और चरण 4 है स्टूडेंट्स, वांछित टेक्स्ट टाइप कीजिए और टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने डिफरेंट वर्ड आर्ट का यूज करके अपने स्टाइल को, अपने टेक्स्ट को डिजाइन किया है ना। अब देखिए, वर्ड आर्ट को फॉर्मेट करना। अब जब हमें स्टूडेंट्स वर्ड आर्ट को फॉर्मेट करना है तो कैसे करेंगे, आप शैली, फिल कलर, रेखा और अन्य सेटिंग्स को बदलकर वर्ड आर्ट टेक्स्ट को एडिट या फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट को फॉर्मेट करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। तो स्टूडेंट, चरण 1 है, वर्ड आर्ट वस्तु का चयन करने के लिए क्लिक कीजिए, फॉर्मेट टैब प्रकट होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, चरण 2 है, फॉर्मेट टैब पर क्लिक कीजिए, वर्ड आर्ट फॉर्मेट करने के लिए वांछित विकल्पों को चुनिए, ठीक है। जैसे कि पहला है हमारे पास टेक्स्ट फिल स्टूडेंट्स, ठीक है। टेक्स्ट फिल पर हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट फिल का उपयोग करके रंग जोड़ने के लिए टेक्स्ट का चयन करने के बाद निम्न चरणों का पालन करिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, क्या है ये चरण, चरण 1 है, टेक्स्ट स्टाइल ग्रुप में टेक्स्ट फिल कमांड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, वर्ड आर्ट टेक्स्ट के लिए रंग या फिर ग्रेडियंट प्रभाव का चयन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्स्ट आउटलाइन यानी कि रूपरेखा, ठीक है।
टेक्स्ट आउटलाइन बदलने के लिए टेक्स्ट का चयन करने के बाद निम्न चरणों का पालन करें। तो स्टूडेंट्स चरण एक आता है कि वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में टेक्स्ट आउटलाइन कमांड पर क्लिक करें। ठीक है, जब स्टूडेंट्स आप वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में जाते हैं तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है टेक्स्ट आउटलाइन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रहा स्टूडेंट्स वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप हमारा, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये रहा आउटलाइन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए रूपरेखा के रंग और मोटाई का चयन कीजिए। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से डैश लाइन भी चुन सकते हैं। ठीक है, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्या कर सकते हैं, डैश लाइन भी चुन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है टेक्स्ट प्रभाव, यानी कि टेक्स्ट में इफेक्ट्स डालने के लिए क्या कर सकते हैं। टेक्स्ट प्रभाव को लागू करने के लिए टेक्स्ट का चयन करने के बाद निम्न चरणों का पालन करें। स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 आता है स्टूडेंट्स वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में टेक्स्ट इफेक्ट कमांड पर क्लिक कीजिए। देखिए ये रहा वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप, जहां पे स्टूडेंट्स टेक्स्ट इफेक्ट कमांड है, उस पर हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रकट हुआ। ठीक है, फिर दिए गए प्रभावों में से एक श्रेणी चुने। ये है दिए गए प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स, जैसे कि आप शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, विविल और 3D रोटेशन या फिर ट्रांसफॉर्म, इस तरीके के इफेक्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट पर। ठीक है, दिए गए प्रभावों में से एक श्रेणी चुने, या तो शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, विवेल, 3D रोटेशन और ट्रांसफॉर्म में से कोई एक चुने। उसके बाद स्टूडेंट चरण 3 में वांछित प्रभाव का चयन कीजिए। प्रभाव आपके टेक्स्ट में लागू हो गया। ठीक है, कोई भी इफेक्ट चूज करिए और वो लागू हो जाएगा। कुछ उदाहरणों को देखिए, जैसे कि स्टूडेंट शेडो आप चुनते हैं तो कुछ इस तरह दिखाई देता है आपका टेक्स्ट, विवेल में सिंपल दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन में इसकी मिरर इमेज बनती है टेक्स्ट की, रोटेशन में आपका टेक्स्ट घूम जाता है एक डायरेक्शन में। उसके बाद स्टूडेंट्स ग्लो में आपका टेक्स्ट क्या होता है, डिफरेंट कलर से आप इसे ग्लो कर सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्म में आपका टेक्स्ट शेडो के साथ कर्व्ड दिखाई देता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं इस पाठ के तीसरे महत्वपूर्ण विषय को, जो कि है तस्वीरें यानी कि पिक्चर्स। ठीक है, तस्वीरों में तस्वीरें, क्लिप आर्ट और बहुत कुछ शामिल है। ठीक है, चित्रों में उपलब्ध हमारे दस्तावेजों पर अलग अलग प्रभाव देने के लिए उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, आगे दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो किसी फाइल से तस्वीर इंसर्ट करना, आप अपने कंप्यूटर या अन्य स्थानों से तस्वीर या स्कैन की गई तस्वीर भी डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। चरण 1 है स्टूडेंट्स कर्सर को वहां रखिए जहां आप तस्वीर डालना चाहते हैं। ठीक है, जहां आप कर्सर को रखेंगे वहीं क्या होगी, आपकी पिक्चर इंसर्ट होगी। तो वहीं रखना है कर्सर जहां आप तस्वीर को डालना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। देखो जब भी हमें कोई पिक्चर या टेक्स्ट इंसर्ट करना होता है हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं, तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर्स कमांड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास इलस्ट्रेशन ग्रुप है, जहां पर ये रही पिक्चर्स कमांड। ठीक है, पिक्चर्स कमांड पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद एक सब मेन्यू प्रकट होगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स एक सब मेन्यू प्रकट होगा। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल विकल्प पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्रॉम फाइल कोई भी फाइल आप चूज कर सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा, उस तस्वीर के स्थान पर ब्राउज कीजिए जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं, वांछित छवि का चयन कीजिए। ठीक है, इंसर्ट बटन पर क्लिक कीजिए, तस्वीर आपके दस्तावेज में सम्मिलित हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां से आप वो लोकेशन सेलेक्ट करिए जहां पर आपकी फाइल यानी कि पिक्चर का एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, और फाइल नेम में उसे या तो सेलेक्ट करिए। ठीक है, अगर आपको फाइल नेम याद है तो आप डायरेक्टली फाइल नेम लिखिए और इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है हम सीखेंगे ऑनलाइन तस्वीरें इंसर्ट करना। ठीक है, आप इंटरनेट की हेल्प से इंसर्ट कैसे कर सकते हैं तस्वीरें डायरेक्टली। वर्ड 2016 में आप दस्तावेज में ऑनलाइन तस्वीरें इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन तस्वीर सम्मिलित करने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 आता है स्टूडेंट्स, कर्सर को उस स्थान पर रखिए जहां आप तस्वीर डालना चाहते हैं। ठीक है, फिर इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर्स कमांड पर क्लिक कीजिए। एक सब मेन्यू प्रकट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये रहा सब मेन्यू, जहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन पिक्चर्स का। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर विकल्प पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। बिंग इमेज सर्च बॉक्स में शब्द टाइप कीजिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑनलाइन तस्वीर डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा, तस्वीर का चयन कीजिए जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट 1 बटन पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपने फाइल या फिर फोल्डर में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में आए कुछ 2 मुख्य बिंदु। वर्ड 2016 में 2 प्रकार के ग्राफिक्स हैं, वस्तुएं और तस्वीरें बनाना। ठीक है, और वर्ड आर्ट में मौजूद टेक्स्ट को बदलने के लिए एक विशेष प्रभाव है। अब स्टूडेंट्स यहाँ ये पार्ट खत्म होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।